चलो। So far we have discussed about the acoustic phonetics. The slide that is right in front is reflective of the differences that you can expect between articulatory and acoustic phonetics. For example, while phonetics, the focus of acoustics is on the study of physical properties of sound waves. And by the physical properties means we are concerned about the physics of sound, that is frequency, amplitude, loudness, pitch. So physical is the physical form of the sound. While in case of articulatory phonetics, we are concerned about the mechanism, how a sound is produced. So this relates how. Articulation relates how. Acoustics is the physical properties. Every sound has some physical properties. Main concern for acoustic phonetics is measurement and analysis of sound waves. We are talking about waves. How does these waves behave in a certain environment? While in articulatory phonetics, we are concerned about the organs. How do they shape up? What do they do? How do they mold like when a certain sound is produced? जैसे कि नाम से जाहिर है आर्टिकुलेशन का ज्यादातर फोकस जो है वो हमारा ऑर्गन्स के साथ है। हाँ, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक आपका अकूस्टिक फोनेटिक्स के साथ है। अकूस्टिक्स के अंदर करेक्टरिस्टिक्स सच एज फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन आर स्टडी, जबकि यहाँ पर हम आर्टिकुलेटर्स की मूवमेंट्स के साथ और वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। वोकल ट्रैक्ट के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको हम देखते हैं। अकूस्टिक्स के लिए यू नीड स्पेक्ट्रोग्राम्स, जैसा कि काफी डिटेल में आपको पिछले लेक्चर में बताया। अकूस्टिक्स को समझने के लिए स्पेक्ट्रोग्राम्स रिक्वायर्ड है, ये बस, जबकि यहाँ पर हमें देखने के लिए कि टंग कैसे मूव कर रही है, इसके लिए आपको स्पेक्ट्रोग्राम नहीं चाहिए होगा, बल्कि आपको एमआरआई या अल्ट्रासाउंड करनी पड़ेगी। तो आपको पता चलेगा कि जुबान जो है उसकी मूवमेंट क्या थी जब उसने आ बोला या जब ई बोला, जुबान की कितनी हाइट हुई। सो वाइल ड्यूरिंग स्पीच तो आप जुबान को मॉनिटर नहीं कर सकते होते। सो जुबान की हाइट के मूव, कितना उसको मूवमेंट हो रही है, उसकी कितनी हाइट आ रही है, जो कि हमने वॉवल्स में पढ़ा था, एडवांसमेंट उसकी कितनी है, हाइट उसकी कितनी है। तो ये दोनों चीज़ें आप मेजर कर सकते हैं इमेजिंग के जरिए, यानी एमआरआई और सीटी स्कैन के जरिए। रिप्रेजेंटेशन और एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। जब कभी भी अकूस्टिक रिपोर्ट आपके सामने आएगी तो उसमें लिखा होगा फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन क्या है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, दूसरे केस के अंदर आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर, ऑब्जर्विंग मूवमेंट्स ऑफ द आर्टिकुलेटर्स इन वोकल ट्रैक्ट्स। वोकल ट्रैक्ट के अंदर आपके आर्टिकुलेटर का बिहेवियर क्या था, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि इमेजिंग टेक्निक से आपको पता चल जाएगा कि किसी भी आर्टिकुलेटर का क्या रोल है। और एग्जाम्पल में देखें कि एनालाइजिंग वोवल फॉर्मेट्स इन द स्पेक्ट्रोग्राम, हम वोवल फॉर्मेट्स देख सकते हैं स्पेक्ट्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल, एक वोवल है अ। अब इस अ के फॉर्मेट्स आप जरा देखिएगा। आ, ई, ऊ। मैं तो इतने फॉर्मेट्स प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। ये जो सिंगर्स हैं ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एक ही साउंड के। सो दिस इज व्हाट इज। और ये सारी चीजें स्पेक्ट्रोग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएंगी जब ये सारी साउंड्स प्रोड्यूस की जाएंगी। वॉवल एक ही था, उसकी फ्रिक्वेंसी एक ही थी, लेकिन उसके जो फॉर्मेट्स हैं, उसकी जो शेप है, वो इवॉल्व होती चली गई विद द हेल्प ऑफ हाइट ऑफ द लैरिंग्स। यहाँ पर आप देखें, ऑब्जर्विंग टोन पोजीशंस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ट। अब आपने खाली देखना है कि ट बोलते वक्त जुबान की पोजीशन क्या थी, ल बोलते वक्त जुबान किस जगह पर टच कर रही है, श बोलते वक्त लिंग्वा पैलेटल। आपको कैसे पता चला था कि ये लिंग्वा पैलेटल साउंड है? इसी तरह पता चला था ना कि किसी ने, किसी स्पेक्ट्रोग्राफिक किसी ने ये
स्टडीज की थी आर्टिकुलेटरी फिनेटिक्स के अंदर। उन्होंने देखा था कि इमेजिंग करके कि इसकी टंग पोजीशन क्या है। अभी भी आप देखें, आपको लिटरेचर में नजर आ जाती हैं, फलानी साउंड प्रोड्यूस करनी है तो जुबान को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप एक बच्चे की आर्टिकुलेशन थेरेपी कर रहे हैं। अब आर्टिकुलेशन थेरेपी करते वक्त आप, यू आर नॉट डीलिंग विद हिज फ्रीक्वेंसीज, यू आर डीलिंग विद ओनली प्लेसमेंट। आप कहते हैं ल और वो कहते हैं, वो कहता है चा, तो आप उसको बताते हैं कि जुबान को इस जगह पर प्लेस करो। तो ये जुबान की जो प्लेसमेंट की बात आई तो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है। ठीक है। और अगर एक वॉइस फॉर्मेट के अंदर फर्क है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है, एक एडल्ट जो है वो लो पिच साउंड में बात करता है, या फेमिनिश वॉइस के अंदर बात करता है, लड़कियों जैसी आवाज है उसकी, तो आप उसको बताएंगे देखो आपके पास आवाज है लेकिन इसका फॉर्मेट ठीक नहीं, इसका फॉर्मेट आपने ठीक करना है। आपने इस साउंड को ग्रेव करना है, ग्रेव मीन्स भारा करना है। भारा करने के लिए लैरिंग्स को थोड़ा सा नीचे करो, जुबान को थोड़ा सा पीछे करो, तो आपकी आवाज भारी होना शुरू हो जाएगी। सो आपकी थेरेपी में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, अकूस्टिक्स का और आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का। बिल्कुल इसी तरीके से थेरेपी करते वक्त यू हैव टू कीप द पर्पस ऑफ इट। फॉर एग्जांपल सिंगिंग करते वक्त, सिंगिंग सीखनी है आपने, वो तो सारे गामा पादा नहीं क्या होता है, वो भी यही होता है। आ, सारे गामा पा, सारे गामा पा, ता नी सा, सारे गामा पा धा नी सा, सा, सारे गामा पा धा नी सा। फर्क नजर आता है? यस सर। दीज आर डिफरेंट फॉर्मेट्स। ये फॉर्मेट्स थे जिसको हम प्रैक्टिस कर रहे थे, ये स्केल्स थे। दीज आर डिफरेंट वॉइस स्केल्स, जिनको के आपने कभी देखा, कभी आप जगजीत सिंह को देखेंगे तो वो लो पिच वॉइस में गाना गाता है, लो पिच वॉइस है उसकी। मेहंदी हसन जो था वो लो पिच स्केल के साथ गाता था, जबकि नुसरत फतेह अली का जो स्केल ऑफ वॉइस था वो बहुत हाई था। ये जैसे उसका वो जो कौन आया, उसका जो भांजा भतीजा जो गा रहा है आजकल, उसकी बहुत हाई पिच वॉइस है। नॉर्मल बंदे के लिए वॉइस प्रोड्यूस करना ही मुश्किल है। ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट स्केल्स, और ये स्केल्स कैसे आते हैं? प्रैक्टिस करने से आते हैं, रियाज करने से आते हैं। सो म्यूजिक के साथ आपका इंटरेस्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है आप गाना गा भी सकते हैं। तो गाना गाना आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के साथ ताल्लुक है, और गाने को एंजॉय करना और समझना और महसूस करना, दैट इज योर परसेप्चुअल क्वालिटी। एक एक्टिव है, एक पैसिव है। तो यहां पर बेटे किसी का क्वेश्चन है बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? कौन मुझे सुनाएगा भाई ये जो मैंने आपको सुनाया, स्केल्स ऑफ वॉइस? हम्म, कैन एनीवन ट्राई? लाइबा आप ट्राई करो। तो अच्छा आप ट्राई करें। सर बिल्कुल खुली आवाज है। हाँ, बिल्कुल ही बेसुरी आवाज है सर मेरी। कोई किसी बात और नहीं, से डजेंट ट्राई मैटर, करो। लेट्स सी देखे, इसको भी तो हम रेट कर सकते हैं ना, कितनी बेसुरी है, हम ये भी मालूम कर सकते हैं।
वो देखो ना, कहता है ये सुर में है, वो गाने वाले के पास जो कहता है ये बड़ा सुर में है, और दूसरा कहता है ये बड़ा बेसुरा है। सो इसके अंदर कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, कोई वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसको हम मैयर करें। जी बेटे, मेरे पास 17 लोग बैठे हैं, और आप लोगों ने मुझे किसी ने नहीं करके दिखाया। एमन अली आप करो यार, हारिस आप करो, महमूद मुगल। कोई रिप्लाई नहीं दे रहा सर। तो हम्म। गए। वो मेरा ख्याल है सो गए हैं। यार ये तो गलत बात है, मेरा गाना सुन के तो अपना सुनाया नहीं उन्होंने, है। हाँ सर, इनको पेनल्टी करें सर। डॉक्टर साहब आपने भी तो नहीं सुनाया ना। सर क्या ये सारे काम को सुनाना है? हाँ जी। सारे गामा पा। देखें, इसमें शुरू मेरी बात सुने, आपका हर स्केल के ऊपर आपकी आवाज को ऊंचा जाना है, ठीक है। हर साउंड पे यू हैव टू ग्रो हायर। सर ये महमूद साहब सोए हुए हैं सर, इनको जगाएं सर। ये इन्होंने वीडियो ऑन की है, ये सोए हुए हैं। उठा हुआ हूं मैं। तो सुनाइए भैया। सर मैं ट्राई करूं। मैंने ऐसे ट्राई बगैर इसके किया कि अभी मेरे बीच में सांस ही बंद हो गया। नहीं नहीं बेटे, ट्राई करें, इट्स अ गुड। यू ऑलवेज लर्न मेरे बच्चा, यू ऑलवेज लर्न, नेवर शाय ऑफ दीज थिंग्स। आप करके नहीं देखेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा। थेरेपी के अंदर यही कमाल है कि आप अगर उसको मिमिक कर सकते हैं अपने पेशेंट की प्रॉब्लम को, तो डेफिनेटली आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो एट टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि यार वो कैसे बोल रहा होगा। ओके। काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग सर, दैट्स व्हाई। नहीं नहीं, ट्राई इट। ओके। सा रे गा मा पा दा नी सा। शाबाश मेरा बेटा, लेकिन इसमें क्या हुआ, आपकी टोन ऊपर नहीं गई, आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम नहीं बढ़ाना, टोन बढ़ानी है, ठीक है। मैं फिर करता हूँ, देखो। सा रे गा मा पा धा नी सा। अब ये जो आखिरी वाला सा था, इस पे देखो बोलना बिल्कुल बिल्कुल भी मुश्किल है। आप बोल ही नहीं सकते इस स्केल के ऊपर, हाँ गा सकते हैं आप इस स्केल के ऊपर। सो ये इतना ऊंचा स्केल हो जाता है। नॉर्मली हम लोग जो डे टू डे लाइफ में तीसरे या चौथे स्केल में हम लोग सरवाइव कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं रेंज। ये वोकल रेंज है आपकी। सो वोकल रेंज के लिए 6 से 7, आइडियली 6 से 7 स्टेप्स हैं। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो है वो सेकंड थर्ड और थर्ड फोर्थ के दरमियान रहता है। वो लोग जो कि मोनोटनस कहलाते हैं, जिनकी स्पीच के अंदर कोई टोन नहीं होती, ये सॉफ्ट स्पीकर्स होते हैं, वो यूजुअली 1 या 2 पे रहते हैं। 1 या 2 से ऊपर नहीं जा सकते, उनसे चीखा नहीं जाता, उनसे ऊंचा नहीं बोला जाता, बिकॉज उनकी वोकल रेंज खराब है। वोकल रेंज की प्रैक्टिस नहीं की, दे नीड टू प्रैक्टिस वोकल रेंज। और जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सिंगर्स हैं, दे हैव गॉट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वोकल रेंज। वो बहुत बड़ी वोकल रेंज होती है, वो किसी भी आवाज में अपने आवाज को ढाल सकते हैं। उनसे लो स्केल साउंड गाना सुनना है वो भी सुना देंगे, और हाई पिच सुनाना है वो भी सुना देंगे। सो डू वी हैव एनी मेरे क्वेश्चंस? सर मेरा सवाल ये था, अक्सर सिंगर्स वगैरह को ये देखने में आया है कि वो अपनी रियल वॉइस में बात नहीं करते, जी। और वो एक बड़ी हाई पिच में बात करते हैं। अगर उनसे रीजन पूछा जाए तो कहते हैं कि दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर वॉइस। जी। बट आई डोंट गेट द आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ वॉइस आर दे ट्राइंग टू प्रोटेक्ट। एक चीज नेचुरली आपके पास है, ऑलरेडी टैलेंट है आपका, कि आपने डेवलप किया हुआ है, तो हम्म। वो आपका नॉर्मल बोलने से खराब कैसे हो जाएगा?
जी बेटे, तो उसमें देखो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपके अंदर हैबिचुएशन हो जाती है। ठीक है। अब जैसे हम अब मैं आई एम टॉकिंग नॉर्मल राइट नाउ। जैसे ही मेरी ऑडियंस बढ़ेगी, मेरी आवाज में तब्दीली आ जाएगी। मजीद मेरी ऑडियंस बढ़ेगी, मेरी आवाज में और तब्दीली आ जाएगी। इसीलिए मुझे माइक दे दिया गया, ताकि मैं अपनी नॉर्मल आवाज में बात करूं। माइक मेरी आवाज को ऊंचा खुद ही कर देता। तो जैसे ही अप द स्केल आप जाते हैं, तो आप थकना शुरू हो जाते हैं। मजमे से बात करके ना, क्लास लेके हम लोग थक जाते हैं। क्यों? इसलिए कि क्लास की ऑडियंस है, पंखों का शोर है वगैरह, हमें वो सब मैच करना है। तो हमें अपने स्केल से ऊपर जाना पड़ता है। बाज लोग जो लाउड स्पीकर्स होते हैं या सिंगर्स होते हैं, जो कि हाई फ्रीक्वेंसीज में गाना गाते हैं, दे आर नोन फॉर इट। दे वांट कि हम उसी स्केल को पकड़ कर रखें। यस, दिस इज वेरी मच लाइकली कि स्केल डाउन जब आप करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आपको स्केल अप करना पड़ेगा। तो जो ज्यादा माहिर नहीं है, उसका स्केल ड्रॉप हो जाएगा, उसको रियाज दोबारा करना पड़ेगा। सो दे टेंड टू कीप द स्केल देयर, वो उसको फ्लक्चुएट नहीं करना चाहते। ठीक है। आप एक और बात भी सुनिएगा। गुलकारों के साथ बात करो, उनके बोलने वाली जो वोकल बिहेवियर है वो डिफरेंट है, और जो गाने वाला वोकल बिहेवियर है वो डिफरेंट है टोटली। साबित क्या होता है? साबित इससे ये होता है कि परफॉर्मेंस जो है वो इट्स नॉट नेचुरल। यू हैव टू कम आउट ऑफ द नेचुरल थिंग, और उसको किसी ऐसे लेवल पे लेके जाएं जो कि किसी के पास मौजूद ना हो। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस, दिस इज कॉल्ड आर्ट, दिस इज कॉल्ड स्किल। अपने वॉल्यूम में तो हर कोई बोल लेता है, अपने वॉल्यूम में तो हर कोई गा लेता है, लेकिन एक ऐसे पिच पे गाना, नुसरत फतेह अली वाला, ये जो राहत फतेह अली है, इसकी आवाज बहुत शानदार है, बहुत हाई पिच है, ये जादूगर है ये भी। इनकी आवाजों को कॉपी करना नामुमकिनात में से है। सो आई एम रियली। अब वो आजकल वो लड़की आई हुई है यार, उस एक गाना गा रही है, बदला तो पता नहीं क्या है। सुना सर किसी जैस्मीन संगर। है? सर जैस्मीन उसका नाम है, जैस्मीन। यार, कमाल का उसने ये गाना गाया ना जैस्मीन ने। आप भी सुने, जी आपको सर। पता चलेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हाट इज द स्केल ऑफ जी सर, वॉइस। सुना है। आप उस तरह करके तो दिखाएं। अच्छा, उसका उतना हाई स्केल है, और जब उसके बाद वो जो वो सिख आगे उसको ऐड करता है, उसका उतना नीचे वाला स्केल है। सो देर आर जी। टू डिफरेंट एक्सट्रीम्स ऑफ स्केल्स। जैसे ही लिसनर को वो मिलता है, लिसनर को बड़ा भला लगता है। आप जरा जरूर प्लीज इसको एंजॉय कीजिएगा, फॉर द लर्निंग सेक, कि हाउ डू पीपल टेन टू practice their existing skills to make something new out of it। तो ये आपने जरूर देखना है। अच्छा, डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन। ओके, there you go. This is auditory phonetics. So it is the study of how humans perceive sound. What is heard is analyzed physiologically to learn more of functions of the ear, nerve and brain। तो auditory phonetics के अंदर basically हम लोग we are talking about how does ear behave, outer ear, middle ear, inner ear, external internal ears, canals, etc etc। ये सारा कुछ आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे आप कुछ अरसे में। So auditory phonetics के अंदर we are concerned about how does the sound enter the ear, and how do the ear behave, how do the ear transforms this sound energy to mechanical energy to impulses, auditory impulses, और किस तरीके से ब्रेन इसको जो है वो रिफ्लेक्ट करता है या अंडरस्टैंड करता है। ये सारा का सारा आपने ऑडिटरी फिनेटिक्स के अंदर पढ़ना है। सो ऑडिटरी फिनेटिक्स रिलेट्स टू द ईयर, द फिजियोलॉजी ऑफ द ईयर। जबकि साइको लिंग्विस्टिक्स या साइको, आप इसको कहें कि जी दिस इज कॉल्ड ऑडिटरी फिनेटिक्स, इसमें जब साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है। सो साइको लिंग्विस्टिक्स के अंदर आपने जैसे पढ़ा था ना, कि हाउ डू यू परसीव द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, हाउ डू यू परसीव एंड अंडरस्टैंड अ वर्ड, दिस रिलेट्स योर साइकोलॉजी। ये हमने लास्ट टाइम भी इसको काफी डिटेल में हमने देखा था। तो आई होप के यू आर वेल वर्स्ड विद इट, एंड इफ यू गॉट एनी क्वेश्चंस तो आप जरूर मेरे से अभी बेटे पूछ लें।
Do we have any questions, Putter? It seems like we don't have any questions, right? यस सर। डॉक्टर साहब थक गए हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। आ, आज हमने बेटे जिन चीज़ों का जिक्र किया, वी टॉक्ड अबाउट अकूस्टिक्स। और अकूस्टिक्स को समझते समझते हमने मुख्तलिफ अपने वोकल बिहेवियर्स का डिस्कस किया, क्वालिटी ऑफ साउंड का जिक्र किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड का जिक्र किया, हमने फिजियोलॉजी ऑफ ईयर का जिक्र किया, वी टॉक्ड अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच का जिक्र किया, रोल ऑफ आर्टिकुलेटर्स का जिक्र किया, और उसके साथ रिलेट किया कि किस तरीके से साउंड जो है, वॉइस जो है, वो जेंडर बाइस्ड भी है, कल्चरल बाइस्ड भी है, पर्सनैलिटी के साथ, एज के साथ इसके बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं। सो इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखिएगा और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चूंकि हमारा जो कोर्स का टाइटल है वो है लैंग्वेज साइंसेस, तो लैंग्वेज साइंसेस में अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि व्हाई इज इट अ साइंस। सो हम इतने डीप लेवल पे जाकर साउंड को, लैंग्वेज को स्टडी करते हैं कि हम लैंग्वेज क्रिएट करने के काबिल भी हो जाते हैं, हम साउंड क्रिएट करने के भी काबिल हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट हमारी जो वोकल रेंजेस हैं वो तब्दील होती रहती हैं, हमारे वोकल बिहेवियर्स, हमारा पर्पस, हमारी इंटेंशन, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन, ये सारा कुछ बदल। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ experience. The more you are experienced in vocal ranges, vocal behaviors, vocal environments, the better you will be a person. So, with this, mera bacha, we conclude today's session. Inshallah Ta'ala, we'll meet again next week. So, till then, Tata, bye bye, Allah Hafiz, take care. अल्लाह हाफिज। सर